नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ऑप्शन की दुनिया में आप नए नए हो या तो आपको सीखने में बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही पैशन है, तो ऑप्शन की दुनिया में जब स्ट्रेटेजी की बात आती है तो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है आयन फ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। मैं बहुत ही शांति से, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस स्ट्रेटेजी को समझाऊंगा भी और इसका लॉजिक भी हम रूबरू करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत शांति से मेरे साथ जुड़े रहना और समझना। कुछ दिनों पहले पैसा तो बनेगा की चैनल में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था शॉर्ट स्ट्रेडल का, और उसके रिलेटेड मैंने 2 एडजस्टमेंट के वीडियो भी डाले हुए थे। अब वो मैं आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने के टाइम पे ये चीज मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन की दुनिया में ऐसा होता है कि जब आप स्ट्रेटेजी सीखते हो तो कई बार एक स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी से कोई ना कोई रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड रहती है। अब आयन फ्लाई जो स्ट्रेटेजी है उसकी एक अच्छाई क्या है कि एज ए वो स्ट्रेटेजी आप इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हो, या तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब मैं शॉर्ट स्ट्रेडल करता हूं उस टाइम पे शॉर्ट स्ट्रेडल को मैनेज करने के टाइम भी मेरे पास एक ऑप्शन रहता है, एक रास्ता रहता है। वो रास्ते को मैं बोल सकता हूं कि भाई आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन की दुनिया में क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी का आंसर होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाती है। तो इसीलिए जो आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी है वो आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो, 2 तरीके से सीख सकते हो, एज ए स्ट्रेटेजी और एज ए मैनेजमेंट सॉल्यूशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, कई बार शॉर्ट स्ट्रेडल में कुछ मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, उसका आंसर भी शायद एक आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अब मैं थोड़ा याद करा देता हूं शॉर्ट स्ट्रेडल। अब मैं क्यों याद करा रहा हूं आयन फ्लाई की स्ट्रेटेजी में, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो, क्योंकि अगर शॉर्ट स्ट्रेडल आपको समझ में आ गया तो आयन फ्लाई बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो याद दिला दूं, ये शॉर्ट स्ट्रेडल का डायग्राम है, पे ऑफ डायग्राम। अपने यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट की अपनी गुंजाइश होती है कि भाई एक्सपायरी के टाइम अगर यहां पे मार्केट क्लोज होता है जहां पे हमने शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट किया होता है तो हमको भैया मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। पर उसमें खूबी होती है कि मार्केट अगर कोई भी साइड ज्यादा मूव हो जाता है, लेफ्ट राइट कोई भी साइड, तो हमको मैक्सिमम लॉस हो जाता है, राइट, नेकेड होते हैं हम। तो उस चीज से बचने के लिए, ओवरनाइट रिस्क से बचने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए। जो सॉल्यूशन उभर के आता है उसका नाम है आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, शांति से समझते हैं। हम आयन फ्लाई में ट्राई कर रहे हैं कि हमको ओवरनाइट रिस्क हमारा कम हो जाए। ओवरनाइट रिस्क मतलब क्या होता है, या तो मार्केट में मेजर गैप अप आ गया या तो गैप डाउन आ गया, ये हमारा मेजर कंसर्न होता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि जब हम पोजीशन हमारी लेते हैं, अगर तभी हम प्रोटेक्शन भी ले ले, तो जब पोजीशन लेते हैं तभी हम हेजिंग ले ले, तो अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट में मेजर गैप्स आते हैं अपसाइड या डाउन साइड, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे वर्ड्स में मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच हुआ हमारे एक सॉल्यूशन के लिए, और वो जरूरी इसलिए बना क्योंकि हम कोई ओवरनाइट कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो उसका जो आंसर उभर गया है उसको हम बोलेंगे आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये स्ट्रेटेजी क्यों उभर के आई है, क्यों ये कोई बात का सॉल्यूशन क्यों हो सकता है, और क्यों इसके पीछे कौन सा लॉजिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी वही लॉजिक हम समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू। देखो ये आयन फ्लाई का डायग्राम है। अब ये बिल्कुल मजा आएगा। अब मैं फिर से आपको ले जाता हूं कि ये स्ट्रेडल का, शॉर्ट स्ट्रेडल का डायग्राम है, जहां पर रिस्क देखो, मैक्सिमम लॉस देखो, ये सब लॉस देखो आप, उसको हमने थोड़ा सा दबा दिया, उस लॉस को थोड़ा ट्रैप कर लिया। ये देखो उसकी कमर तोड़ दी हमने, बिठा दिया उसको। क्यों बिठा दिया वो अभी हम समझेंगे कैसे बैठ गया, क्योंकि हमने हेजिंग कर लिया। बस वही तो सीखना है कि वो क्या था, समझ रहे हो। तो तुरंत पे ऑफ डायग्राम से पता होना चाहिए कि भाई बात तो वही थी, बस हेजिंग करके हमको रात को सोना है शांति से, तो हम सो चुके। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज कि मार्केट चल रहा है 13,000 पे, तो हम क्या करेंगे, 13,000 का कॉल प्राइस फॉर एग्जाम्पल चल रहा हो 200 पे और पुट प्राइस चल रहा हो 200 पे, अज्यूम कर लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों चीज कॉल और पुट चला हो 200 पे, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे 13,000 का एक कॉल शॉर्ट करेंगे 200 पे और शॉर्ट कर देंगे एक पुट 13,000 का 200 पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ
कि टोटल एज ए सेलर क्रेडिट रिसीवेबल आया हमारे पास 200 प्लस 200 मतलब 400। ठीक है, यहां तक बात बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्रेक इवन किस तरीके से डिफाइन हुआ? ये 13,000 पे हम पोजीशन ट्राई कर रहे हैं, हमको 400 पॉइंट क्रेडिट हमारा क्रेडिट रिसीवेबल रहा, तो एक साइड का ब्रेक इवन होता है 12,600 का, दूसरी साइड का ब्रेक इवन हो जाता है 13,400 का। इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक एक पोजीशन उभर के आ जाती है। ठीक है, यहां तक बात एकदम सिंपल है, ये समझ में आ जानी चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी में हम करेंगे क्या। 13,400 का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पे कॉल बाय कर लेंगे, और 12,600 का जो ब्रेक इवन था वहां पे कॉल बाय कर लेंगे, और समझ लो कि दोनों हमको 40-40 में मिल गए, तो मैंने यहाँ पे 40-40 लिख दिया है। ये हमारा हेजिंग हो गया, ये हमने पूरा बिठा दिया सब कुछ। तो आपको याद होगा कि जब हमने इनिशियली 13,000 वाली पोजीशन क्रिएट की थी, शॉर्ट किया था, तो हमको 200 पॉइंट मिले थे 400 एज अ सेलर, पर अब हमने यहाँ पे कॉल और पुट बाय कर लिया है हेजिंग करने के लिए, तो हमारे जेब में से 80 पॉइंट चले जाएंगे, राइट। तो 400 माइनस 80 मतलब 320 रुपए, ये हमारा निचोड़ निकलता है अभी फाइनली सब कुछ करने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर वहीं पे एक्सपायर होता है जहां पे हमने पोजीशन खड़ी की है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अब 400 नहीं, अभी 320 होगा, क्योंकि अपने हम हेजिंग कर लिया है। वही बहुत बड़ा चेंज हुआ, वही बहुत बड़ा हमारा लिए ओवरनाइट प्रोटेक्शन रहा। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि कितने चांसेस है कि जहां पे हम पोजीशन खड़ी कर रहे हैं वहां पे ही हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए वहां, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कराने के लिए मार्केट को यहीं पे क्लोज होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली देखने जाए तो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, या तो बहुत रेयर है। तो हमको मार्केट में आगे बढ़ना कैसे चाहिए? हम एक्सपेक्ट करके बैठे कि भैया हमें तो 320 पॉइंट मिलने चाहिए, पर वो सिचुएशन बहुत रेयर आएगी, तो हमको मार्केट में प्रैक्टिकल होकर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो हमको प्रॉफिट बुक का कुछ टारगेट कुछ सोचना पड़ेगा। वो टारगेट क्या है कि हमारा जो टोटल क्रेडिट रिसीवेबल था जो कि 320 था, उसका कुछ 40-50% अगर मार्केट हमें दे देता है तो हमको निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 320 था जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट की हम एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं, उसका 40% है 128, तो 128 पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। ये एक प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन की बात करता हूं स्ट्रेटेजी के लिए कि किस तरह से एक ट्रेडर को सोचना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर हमें लॉस हो रहा हो तो किस तरह से हमें सोचना चाहिए। तो देखो, जो पे ऑफ डायग्राम होता है वो हमेशा बात करता है एक्सपायरी की, कि ये चीज होगी, ये मैक्सिमम लॉस होगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कब? कि जब एक्सपायरी तक का पोजीशन होल्ड करोगे तो। पर प्रैक्टिकली लाइव ट्रेड में सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है तो सब डेल्टा, गामा, थीटा, विक्स होता है, वो सब भी मूव होने लगते हैं। तो उसकी वजह से कैलकुलेशन आपको एमटीएम में दिखाई देंगे कि भाई कितने प्रॉफिट में खड़े हो, कितने आप लॉस में खड़े हुए। इसके लिए हमारे पास लाइव ट्रेडिंग के दौरान जब हमको लॉस दिखता है तब हमारे पास एडजस्टमेंट, हमारे पास कुछ प्लान होना चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए कि भाई ठीक है, हमने ये पोजीशन तो अप्लाई कर दी, सीख के नई नई स्ट्रेटेजी सीख के अप्लाई तो कर दिया, पर जब हमको एमटीएम में लॉस दिख रहा है तब क्या करें? तब बैठे रहे? नहीं, तब हमको पता होना चाहिए कि नहीं, अब एडजस्टमेंट की बारी आई है, तो हमको एडजस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब ये वीडियो था वो मैंने ये आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी समझाने के लिए बनाया, और मैंने आपको बता दिया कि भाई उसका लॉजिक क्या है। एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी की तरह आप यूज कर सकते हो, या तो जब आप शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट करोगे तो कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, उसको आंसर करने के लिए, शॉर्ट स्ट्रेडल को मैनेज करने के लिए आपके पास कोई आंसर होगा, वो शायद आंसर आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी खुद एक आंसर हो सकता है उसके मैनेज करने के लिए। ठीक है, मुझे आपको ये वीडियो में ये बताना था, स्ट्रेटेजी समझानी थी, उसका यूज किन किन वर्जन में कर सकते हो वो बताना था। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में मैं पैसा तो बनेगा कि चैनल में एक और वीडियो डालूंगा जिसमें ये सिनारियो के रिलेटेड, ये स्ट्रेटेजी के लिए हमको थोड़े एडजस्टमेंट लर्न करने पड़ेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑप्शन में सीखना बहुत बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी तो आपको गूगल में मिल जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, पर जो बंदे ने एडजस्टमेंट नहीं सीखा, और मोस्ट इंपोर्टेंटली कब कौन सा एडजस्टमेंट करना है, कब नहीं करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा, तो आप अपने घर में इनकम कमा सकते हो।
तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों जा रहा हूं, ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से ऑप्शंस की दुनिया बैठ जाए। तो मेरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं थोड़े दिन में इसका एक एडजस्टमेंट वाला वीडियो भी डाल दूंगा। तब तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। दूसरा कि अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में सीरियस हो, तो मैंने पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल लॉन्च की है, इंट्राडे स्कूल लॉन्च की है, कमोडिटी स्कूल लॉन्च की है। इन सब में क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसी सीढ़ियां मैंने बनाई है कि कोई भी बंदे का ऑप्शन इंट्राडे आप कुछ भी ले लो, उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा लेवल 1 में। बाद में लेवल 2 में आपको स्ट्रेटेजीज मिलेगी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और जहां पे जरूरत होगी तो एडजस्टमेंट के साथ। लेवल 3 में उसी स्ट्रेटेजी के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उसका व्हाट्सएप और ईमेल के साथ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरा एक सीरियस कोचिंग प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट या तो टिप्स नहीं है। जो लोग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो तो उनके लिए वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में हो इंटरेस्ट हो तो उनके लिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम भी बनाया हुआ है। सभी की फीस बहुत रीजनेबल है और पूरा कोचिंग अप्रोच है, तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको सीरियस हो तो। ठीक है, तो जुड़ सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, ईमेल एड्रेस भी दिया, पैसा तो बनेगा की वेबसाइट भी दी हुई है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो समझने में आपको बहुत मजा आया होगा। बहुत फंडामेंटल तरीके में समझाने की ट्राई करता हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस दे दिया, मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।